आज हम साइन ए एक्स कॉस ए एक्स प्रकार के फलनों के पीआई निकालना सीखेंगे। 1/f(d)² ऑफ साइन ए एक्स का पीआई इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये d² होना चाहिए, तभी ये a का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, और a² के अलग से है साइन। हमको -a का होल स्क्वायर नहीं करना है, -a² लिखना है, इसका ध्यान रखना है। सेम ये का यही cos ए एक्स में कि 1/f(d)² ऑफ cos ए एक्स इक्वल टू f ऑफ -a², यानी जहाँ d² आएगा उसकी जगह हम -a² रखेंगे cos ए एक्स। ये कब करेंगे? जब ऐसा करने पर f -a² की वैल्यू 0 नहीं होती है, और अगर ये 0 हो जाती है ना, तो हम यहाँ पर साइन ए एक्स का पीआई निकालने के लिए इसकी जगह कर देंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ए एक्स, और ये cos ए एक्स वाला के पीआई निकालेंगे, और ये नीचे f -a² 0 हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ए एक्स। तो ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स अभी देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन लीजिए, d³ प्लस d² माइनस d-1 ऑफ y इक्वल टू cos 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m³ प्लस m² माइनस m-1 बराबर 0, और क्योंकि यहाँ पर m बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सो m-1 विल बी ए फैक्टर। सो m-1 इंटू m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर द वैल्यूज़ ऑफ m यहाँ से पता लग जाएगी, इसका m+1 का होल स्क्वायर हो गया, सो m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1 दो बार। सो यहाँ आप ध्यान रखेंगे वापस वही कि ये -1 रिपीटेड है अपने पास। सो CF विल बी C1 e की पावर x 1 के लिए, और इन दोनों के लिए हो गया e की पावर -x इंटू C2 प्लस C3x। अब हम पीआई देखते हैं। 1/fd ऑफ cos 2x। fd तो इसलिए क्योंकि जो सवाल दिया हुआ है वो पूरा fd कहलाएगा। दिस इज इक्वल टू fd की वैल्यू रख दो, d³ प्लस d² माइनस d-1 ऑफ cos 2x। क्योंकि हमको cos 2x के फार्मूले में d² चाहिए, इसलिए इस d³ को लिखेंगे d³ बराबर d इंटू d², और d² की जगह हम रख देंगे -2 का स्क्वायर, -a² रखते हैं, तो d इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मीन्स -4। इसी प्रकार से ये d² है, इसकी जगह रख देंगे -4 और -d-1 एज इट इज़। तो जो अपना फार्मूला है cos ए एक्स, नीचे अगर f d² की जो भी टर्म आएगी उसकी जगह हम f -a² रखेंगे। सो d³ की जगह रखेंगे d इंटू d², और d² की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर यानी -4, d² की जगह -4, ये बाकी एज इट इज़ बस। -4d माइनस d तो हो गया 5d माइनस का, -4 और -1 -5 cos 2x। अब क्या है कि यहाँ पे फिर वही d² बनाना है ना, तो -5 कॉमन ले, तो अंदर रह गया d+1। d² बनाने के लिए d-1 और d-1 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं, तो ये नीचे अपने पास में बन जाएगा d² -1, और ऊपर हो गया d-1, ये -5 एज इट इज़ आ गया। -5 ऐसे का ऐसे ही, d-1 ऐसे का ऐसे ही, cos 2x d² की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर, सो -4 -1, ये -5, ये -1/5 1/25, और d ऑफ cos 2x माइनस cos 2x, और d ऑफ cos 2x इजिकल टू -2 sin 2x माइनस cos 2x, ये 25 नीचे ऐसे कैसे ही। सो सॉल्यूशन विल बी
सी एफ प्लस पी आई। सो वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स सी टू प्लस सी थ्री एक्स, ऐसे कैसे ही, और ये यहाँ से यहाँ उतार देंगे 1/25 माइनस 2 साइन 2x माइनस कॉस 2x। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। एक थोड़ा सा और हम टिपिकल प्रॉब्लम लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एम स्क्वायर प्लस 1 इसलिए लिखेंगे एम प्लस 1 एम माइनस एम प्लस आयोटा एम माइनस आयोटा, या आप सीधा कर दें एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सो एम बराबर प्लस माइनस आयोटा, और क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए 2 बार हो गया। एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम स्क्वायर बराबर माइनस 1, सो एम बराबर प्लस माइनस आयोटा, एंड इट इज़ रिपीटेड, सो इट इज़ रिपीट हो गया। सो सी एफ विल बी, अब इसके अंदर प्लस माइनस आयोटा होने का मतलब हो गया ये 0 प्लस माइनस आयोटा हो गया। सो ई की पावर 0 हो गया 0x, और ये 2 बार आ रहा है इसलिए C1 प्लस C2x कॉस एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन एक्स। सो ये हो गया इसका CF, ये तो 1 हो जाएगा वैसे भी। अब हम जो इसकी मेन प्रॉब्लम है PI उसको देखते हैं। 1/d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉस एक्स कॉस 2x। तो क्योंकि इसके दोनों मल्टीप्लाई में हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे PI, इसलिए इसको आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सो 1/2 तो निकाल देते हैं बाहर, और ये फार्मूला हो गया 2 cos A cos B। सो 2 cos A cos B की जगह ये बन गया अपने पास cos 3x प्लस cos x, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 cos A cos B किसके बराबर होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। A प्लस B का मतलब cos 3x, A माइनस B का मतलब cos x। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, cos 3x ये cos x अलग हो गया। यहाँ पे अब फार्मूला हम लगा सकते हैं। जैसे ही आपने डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लगाया -9, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो -9 प्लस 1 का स्क्वायर cos 3x। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी स्क्वायर की जगह जैसे ही माइनस ए स्क्वायर रखते हैं तो -1 प्लस 1 इसको ये 0 कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है। सो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा जैसे यहाँ लगा चुके हैं, तो इसलिए कॉस वाले को जो आपको सबसे ऊपर ही ऊपर फार्मूला बताया कि जहाँ कॉस होगा उसको हम चेंज करेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट किसका e की पावर आयोटा x, ठीक है, ये e की पावर आयोटा x का रियल पार्ट काम में लेंगे, और इसको आप लिखेंगे d प्लस आयोटा और d माइनस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि ई रेस टू आयोटा के ऊपर हम ये आराम से सूत्र लगा सकें। ये तो हो गया -8 का स्क्वायर यानी प्लस का 64 cos 3x प्लस हाफ रियल पार्ट ऑफ। अब वापस वही ई रेस टू के जो अपन ने फार्मूले पढ़े, क्योंकि यहाँ पर d की जगह आयोटा रखने से ये 0 नहीं हो रहा है इसलिए आयोटा रख देंगे, तो आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर d की जगह आयोटा रख रहे हैं तो आयोटा माइनस आयोटा ये 0 बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, तो ये 1/d माइनस आयोटा ऐसे का ऐसा ही होल स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही e की पावर आयोटा x। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर d स्क्वायर की जगह -1 रखने से ये 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं रख सकते, इसलिए इसको चेंज कर दिया रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax में। फिर e रेस टू ax का pi निकालना है, तो यहाँ पर d की जगह आयोटा रखा तो प्रॉब्लम नहीं है, 0 नहीं हो रहा है, इसलिए आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर d की जगह आयोटा रखने से ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, और ये e की पावर आयोटा x बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही।
ये आपका बता ही दिया, 64 हो गया, हाफ कॉस 3x, हाफ रियल पार्ट ऑफ ये रख ही दिया, और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर -4, ये कांस्टेंट है, इधर निकाल लिया इसको, और इनटू रियल पार्ट ऑफ 1/d माइनस आयोटा का स्क्वायर e आयोटा ax। जो आयोटा यहाँ पर है वही यहाँ पर है, d माइनस a की पावर r e ax इज इक्वल टू एक्स की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e ax। वो जो फार्मूला आपको बताया था पिछले लेक्चर में वो आप काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ आयोटा है तो यहाँ भी आयोटा है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, r की जगह अपने पास में 2 है। सो ये सीधा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 e की पावर आयोटा ax। इसका रियल पार्ट चाहिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो आप अलग निकाल लो, तो 2 4 और ये 2, ये तीनों मिलके 16 हो गए, ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, और ये टर्म ऐसे की ऐसी 64 दूना 128, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, e आयोटा x का रियल पार्ट कौन बनेगा, cos x, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है cos x प्लस आयोटा sin x, उसका रियल पार्ट मीन्स cos x। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पी हो गया, एंड देयर फॉर सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ तो ऊपर से उतार दो, C1 प्लस C2x cos x और प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन एक्स, और ये पी आई 1/128 cos 3x माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर cos x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब अपने को यही ध्यान रखना है, साइन ax cos ax के अंदर अगर नीचे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर से 0 नहीं होता है, जब तो आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, और अगर 0 हो रहा है तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को काम में लेंगे, और इस प्रकार से हम इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर आप क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।